जैन परंपरा के अनुसार इसके कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें से प्रथम तीर्थंकर कौन हैं? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने गए हैं ऋषभदेव। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा 23वें तीर्थंकर ने की, यानी जो प्राचीनतम सिद्धांत थे जैन धर्म के और उनकी उपदेष्टा किसने की थी? 23वें तीर्थंकर। उनका नाम क्या था? पार्श्वनाथ था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में कहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो पार्श्वनाथ को जो निर्वाण प्राप्त हुआ था वह सम्मेद पर्वत पर प्राप्त हुआ था। क्षत्रिय राजकुमार पार्श्वनाथ वाराणसी के निवासी थे। पार्श्वनाथ कहाँ के निवासी थे? वाराणसी के। उनके 4 मुख्य उपदेश कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी न करना, और अपरिग्रह, अपरिग्रह यानी संग्रह नहीं करना, किसी भी चीज़ का, धन का संग्रह नहीं करना। महावीर ने इन सभी के अतिरिक्त एक अन्य उपदेश कौन सा जोड़ा? तो आज के समय में जैन धर्म के 5 हैं जो मुख्य उपदेश हैं। तो कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये जो ब्रह्मचर्य है ये 24वें तीर्थंकर महावीर जी ने जोड़ा था, और जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह थे वो किसके द्वारा दिए गए थे? पार्श्वनाथ जी के द्वारा। पार्श्वनाथ जी ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? सम्मेद पर्वत पर। और ये कौन से तीर्थंकर थे? पार्श्वनाथ 23वें और 24वें थे कौन? महावीर स्वामी। जैन धर्म की वास्तविक स्थापना पार्श्वनाथ के आध्यात्मिक शिष्य वर्धमान महावीर ने की। मतलब जैन धर्म की स्थापना किसने की थी, ये अलग क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाए जैन धर्म की वास्तविक स्थापना किसने की, तो किसने की थी? महावीर स्वामी जी ने। तो महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें नंबर के 24वें तीर्थंकर। वर्धमान महावीर को जिन भी कहा जाता है। तो जिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता, जिसने स्वयं को जीत लिया हो, यानी अपनी इंद्रियों, मन, सब पर जिसने विजय प्राप्त कर ली, विजेता ही किसका मतलब होता है? जिनका। तो ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जो श्रु वाले तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी, और एक अरिष्टनेमी, इन दोनों का उल्लेख मिलता है। किस किस का? एक तो जो पहले वाले थे स्टार्टिंग वाले ऋषभदेव जी, और एक किनका उल्लेख मिलता है? अरिष्टनेमी का। वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडगिराम, कुंडगिराम क्या है? वज्जी संघ का एक गणराज्य है। तो वर्धमान महावीर का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम के किस कुल में हुआ था? ज्ञात्रिक कुल में। कौन से कुल में? ज्ञात्रिक कुल में। नालंदा के समीप किस स्थान को भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है? तो कुंडलपुर को भी भगवान महावीर का जन्म स्थान माना जाता है। किसको? कुंडलपुर को, जो किसके निकट है? नालंदा के निकट। महावीर की माता लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। जो महावीर की माता थी वो कौन से गणराज्य की राजकुमारी थी? लिच्छवी की। और जो महावीर की पत्नी थी उनका क्या नाम था? उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। ध्यान रखिएगा, जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, यशोधरा। और महावीर की पत्नी का नाम है यशोदा, कंफ्यूज मत होइएगा। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग कर दिया, और गौतम बुद्ध ने किया था 29 वर्ष की आयु में, है ना। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने गृह त्याग कर दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या एवं साधना के बाद महावीर को जुम्भिक ग्राम के समीप, कौन से ग्राम के? जुम्भिक ग्राम के समीप किस नदी के किनारे एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो कितने वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग किया था? 30 वर्ष की आयु में। और उन्हें कैवल्य कितने वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था? 42 वर्ष की आयु में। कहाँ पे? जुम्भिक ग्राम के समीप। और किस पेड़ के नीचे? साल के वृक्ष के नीचे। कौन सी नदी थी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी? ऋजुपालिका नदी के किनारे। जैन धर्म के अनुसार यह संसार 6 द्रव्यों से निर्मित है। कौन कौन से 6 द्रव्यों से? जीव,
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। तो कौन से 6 ध्रुवों से? जैन धर्म के अनुसार जीव, पुद्गल, पुद्गल क्या होता है? जो भी भौतिक तत्व है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल से निर्मित है। इस धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? तो संलेखना क्या होती है? जो जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर हुए हैं या इसके अंदर एक परंपरा रही है कि क्या होता है, उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया जाता है। मतलब कि खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं जो जैन गुरु होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या है, उनकी शक्ति क्षीण होती जाती है। मतलब शारीरिक शक्ति है ना, उनकी शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ता जाता है और वो अंत में अपना शरीर त्याग कर देते हैं। तो संलेखना का क्या अर्थ है? उपवास द्वारा शरीर का त्याग। जैन धर्म बाद में 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। एक तो था श्वेतांबर यानी जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं, और दूसरा दिगंबर यानी जो नग्न रहते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, वस्त्रहीन। तो जैन धर्म बाद में 2 संप्रदायों में विभाजित हुआ। पहला श्वेतांबर यानी तेरापंथी, और दूसरा दिगंबर यानी समैया। स्थूलभद्र ने श्वेतांबर संप्रदाय का नेतृत्व किया था। दिगंबर संप्रदाय का नेतृत्व किसने किया था? भद्रबाहु ने। ध्यान रखिएगा, स्थूलभद्र ने श्वेतांबर का, श्वेतांबर स्थूलभद्र, सैसे श्वेतांबर सैसे स्थूलभद्र, ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने, और दिगंबर जो संप्रदाय था उसका नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी जैनी के नाम से, है ना। दक्षिण में गए थे वो, जो उसके बाद वहाँ पे श्रवणबेलगोला जो है स्थान, वो भी दक्षिण में है, वहाँ पे भी मंदिर है, आप देख सकते हो। तो भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणी जैनी के नाम से। महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। इनको क्या कहा जाता था? तो गणधर कहते थे। गै से 11 है और गै से गणधर, है ना, याद रखिएगा। एक संघ की स्थापना किसने की थी? महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में, और उसमें कितने सदस्य थे, कितने अनुयायी सम्मिलित थे? 11 है। तो इन 11 अनुयायियों के संघ को गणधर कहते थे, और इन 11 गणधरों में से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के समय में ही हो गई थी। सिर्फ एक गणधर जीवित बचा था, और उस एक गणधर का क्या नाम था? आर्य सुधर्मण। क्या था? आर्य सुधर्मण। क्या नाम था? जो एक 11वां गणधर बचा था उसका नाम था आर्य सुधर्मण। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? पावा में। 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावा में। महावीर ने वेदों एवं वैदिक कर्मकांडों को नकार दिया एवं शुद्ध, सरल और संयमित जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या बताया था? तो महावीर स्वामी के अनुसार जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य। कैवल्य या ज्ञान प्राप्ति, या आप निर्वाण भी कह सकते हो। महावीर ने सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने जाति प्रथा को स्वीकार तो किया, मगर उसका आधार उन्होंने कर्म को बताया या जन्म को? तो महावीर स्वामी ने जाति प्रथा को स्वीकार किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि जो जाति है वो जन्म नहीं बल्कि कर्म के आधार पर हो, यानी जो जैसा कर्म करेगा उसी के हिसाब से उसकी जाति होगी, है ना, जाति को प्राथमिकता दी जाएगी। तो महावीर स्वामी ने जाति प्रथा का आधार कर्म को बनाया था। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, किंतु उनसे ऊपर का स्थान किसको प्रदान है? तो देवताओं से ऊपर जैन धर्म में जिन को माना गया है। जिन यानी विजेता। जैन धर्म में सभी वस्तुओं में आत्मा की परिकल्पना की गई है और अमर माना गया है। क्या वे आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो हाँ, करते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने आत्मा को अमर नहीं माना, उन्होंने आत्मा को भी अनित्य माना था, है ना, कि आत्मा भी हमेशा नहीं रहती। लेकिन जैन धर्म में आत्मा को अमर माना गया है। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। जैन धर्म में 5 महाव्रत, 5 प्रतिज्ञाएं या 5 अणुव्रत हैं। कौन कौन से? वही अहिंसा, सत्य,
अस्ते यानी चोरी न करना, अपरिग्रह धन संचय न करना तथा ब्रह्मचर्य। इसमें से पहले 4 पूर्ववर्ती तीर्थंकर पार्श्वनाथ की देन थे, है ना, जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। लेकिन जो अंतिम महाव्रत है ब्रह्मचार्य, इसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। जैन भिक्षुओं द्वारा कठोरता से जो ये 5 जो ये थे महाव्रत, इनका पालन करने पर क्या कहलाते थे? महाव्रत कहलाते थे। यानी जैन भिक्षु जो थे वो अगर इन 5 प्रतिज्ञाओं को कठोरता से इनका पालन करते थे तो वो महाव्रत कहलाते थे जैन भिक्षु। अब जो सामान्य गृहस्थ थे वो उनके द्वारा सफलतापूर्वक अनुपालन करने पर इन 5 व्रतों को क्या कहा जाता था? अणुव्रत। क्या कहा जाता था? अणुव्रत। जैन भिक्षुओं द्वारा पालन करने पर महाव्रत और सामान्य गृहस्थ द्वारा इनका सफलतापूर्वक अनुपालन करने पर अणुव्रत। सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक ध्यान जैन धर्म में क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न। देखो, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या थे? बोध स्वयं, धम्म उनके उपदेश और संघ यानी भिक्षु भिक्षुणियों का जो समूह था वो त्रिरत्न कहलाता था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या थे? बौद्ध, धम्म और संघ। लेकिन जो जैन धर्म है उसमें त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक ध्यान। ये तीनों क्या हैं? ज्ञान, कर्म, ध्यान। देखो, सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म और सम्यक ध्यान, ये जैन धर्म में क्या है? त्रिरत्न है। आगे देखिए, आर्य सुधर्मण को महावीर की मृत्यु के पश्चात जैन संघ का प्रमुख धर्मगुरु बनाया गया। धर्मगुरु को क्या कहते थे? थेर। तो आर्य सुधर्मण को क्या बनाया गया? जैन का प्रमुख थेर या धर्मगुरु बनाया गया। 2 अन्य महत्वपूर्ण थेर कौन थे? तो एक थे संभूति विजय और एक थे भद्रबाहु। देखिए, आर्य सुधर्मण को बनाया गया था महावीर की मृत्यु के पश्चात। इनके अतिरिक्त जो और थेर थे 2, वो कौन कौन से थे महत्वपूर्ण? संभूति विजय और भद्रबाहु। किसने कल्पसूत्र की रचना कर उसमें जैन धर्म की उत्पत्ति से लेकर अपने समय तक के उत्थान और विकास का वर्णन किया है? तो भद्रबाहु ने। जब से जैन धर्म की स्टार्टिंग हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, तब से लेकर के भद्रबाहु ने स्वयं के समय तक जो जैन धर्म का विकास और उत्थान हुआ था तब तक हर चीज़ को उन्होंने क्या है? कल्पसूत्र की रचना करके उसमें लिखा है। 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र संभूति विजय के शिष्य थे। स्थूलभद्र, है ना, संभूति विजय के शिष्य कौन थे? स्थूलभद्र थे। तो 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र ने पहली जैन परिषद बुलाई जिसमें जैन सिद्धांतों को संकलित किया गया। जैन सिद्धांत यानी जो अंग थे, जैन सिद्धांतों को या अंगों को संकलित किया गया। तो बाद में इन अंगों पर 10 टीकाएं भी लिखी गई। इन टीकाओं को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है नियुक्ति। क्या कहा जाता है? नियुक्ति। भद्रबाहु के स्थूलभद्र का नेतृत्व मानने से इनकार करने के बाद जैन धर्म किन 2 भागों में विभाजित हुआ? तो भद्रबाहु के स्थूलभद्र का नेतृत्व मानने से, जो स्थूलभद्र थे जब वो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने ये बुलाया था परिषद को, तो भद्रबाहु ने क्या किया था? इनकार किया था। तो भद्रबाहु के स्थूलभद्र का नेतृत्व मानने से इनकार करने के बाद जैन धर्म किन 2 भागों में बटा था? दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर का नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने और श्वेतांबर का नेतृत्व किया था स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेतांबर पंथी लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे। किसके नेतृत्व में दिगंबर पंथी निर्वस्त्र रहते थे? भद्रबाहु के। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान के 5 साधन कौन कौन से हैं? एक तो मतिजन्य यानी अपने मन और इंद्रियों द्वारा प्राप्त होने वाला प्रत्यक्ष ज्ञान। एक श्रुतिजन्य, श्रुतिजन्य यानी धार्मिक पुस्तकों से प्राप्त होने वाला ज्ञान। एक है मन है प्रज्ञान, दुसंवेदी ज्ञान। एक अवधिजन्य ज्ञान यानी सूक्ष्मदर्शी और प्रत्यक्ष ज्ञान। और एक है कैवल्यजन्य ज्ञान यानी सांसारिक ज्ञान। ये 5 साधन हैं जैन धर्म के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के। कौन कौन से? मतिजन्य, श्रुतिजन्य, मन है प्रज्ञान, अवधिजन्य और केवल्यजन्य ज्ञान। जैन धर्म दर्शन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण या मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए कौन से 3 में विश्वास करना जरूरी है? तो वही त्रिरत्न है, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार। जैन धर्म के किस प्रसिद्ध सिद्धांत के अनुसार पदार्थ का अस्तित्व शायद है?
और शायद नहीं है। तो जैन धर्म का जो सिद्धांत है स्यादवाद, उसके अनुसार या तो किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का अस्तित्व है और या नहीं है, यानी शायद उसका अस्तित्व है, शायद नहीं है, यानी स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। तो क्या कौन सा वाद है ये? स्यादवाद। प्रत्येक जैन श्रावक एवं भिक्षु को कितने अणुव्रतों का पालन करना चाहिए? तो 5 प्रतिज्ञाएं हैं जिनका जैन श्रावण और भिक्षुओं को पालन करना पड़ता है। एक है अहिंसा अणुव्रत, एक है सत्य अणुव्रत, एक है अचौर्य अणुव्रत यानी चोरी नहीं करना जिसको अस्तेय भी कहते हैं, एक है ब्रह्मचर्य अणुव्रत यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना, और एक है अपरिग्रह परिमाण अणुव्रत यानी क्या है? किसी का संग्रह नहीं करना, एक परिमाण में ही जितनी अपने आप को आवश्यकता है उतनी ही वस्तु को स्वयं के पास रखना, संचय नहीं करना, क्योंकि एक इंसान तो बहुत परेशान है, किसी को किसी वस्तु की संसार में बहुत ज़रूरत है, हमें जितनी है हम उसका उतना प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद भी हम संचित कर कर के चीज़ों को रख रहे हैं। शायद हम छोड़ के चले जाएंगे उन चीज़ों को और वो हमारे काम भी नहीं आएगी, और जिसको उसकी ज़रूरत है वो भी उसका प्रयोग नहीं कर पा रहा है। तो अपरिग्रह को जैन धर्म में हत्या करने से भी बड़ा पाप बताया गया है। तो अपरिग्रह भी क्या है? अणुव्रत है जैन धर्म का। महावीर ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए ताकि जन सामान्य उनको समझ सके? तो प्राकृत भाषा में। श्वेतांबरों का पवित्र साहित्य जिसे 12 अंगों, 10 प्रकीर्णों, 6 छेद सूत्रों, अगर पूछा जाए छेद सूत्र कितने हैं तो 6 से 6 छेद सूत्र, ठीक है। 12 अंगों, 10 प्रकीर्णों, 6 छेद सूत्रों, 4 मूल सूत्रों तथा 2 विविध ग्रंथों में विभाजित किया गया है। किस भाषा में यह पवित्र साहित्य लिखा गया है? तो अर्धमागधी भाषा में। किसमें? अर्धमागधी में। मथुरा, बुंदेलखंड, मध्य भारत और दक्षिण भारत को जैन शिल्प एवं स्थापत्य का गढ़ माना जाता है। किसको? मथुरा, बुंदेलखंड, मध्य भारत और दक्षिण भारत को, जहाँ अनेक जैन मूर्तियाँ पाई गई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध ग्रेनाइट पत्थर से बनी गोमतेश्वर की मूर्ति है। यह कहाँ पर स्थित है? तो गोमतेश्वर की जो मूर्ति है, पहली बात तो किससे बनी हुई है? ये ग्रेनाइट पत्थर से बनी हुई है। और कहाँ पे? ये श्रवण बेलगोला, मैसूर के अंदर, कर्नाटक में। 6.5 फीट ऊंची गोमतेश्वर की मूर्ति को गंग नरेश रचमल के किस मंत्री ने बनवाया था? तो गोमतेश्वर की मूर्ति को बनवाया था गंग नरेश रचमल के चामुंड राय नामक मंत्री ने। किसने? चामुंड राय ने। एलोरा, जिसका मूल नाम वेरुल है, तो एलोरा एक पुरातात्विक स्थल है जो भारत में औरंगाबाद, महाराष्ट्र से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इसमें हिंदू, बौद्ध, जैन गुफा मंदिर बने हुए हैं। इनमें जैन गुफाएं कितनी हैं? तो 5 हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर मंदिर निर्माण का चरमोत्कर्ष है। यह कहाँ पर स्थित है? तो बहुत फेमस मंदिर है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को आर्य सूत्र कहते हैं। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली। कौन था? जमाली। वर्धमान महावीर, ये जो जमाली था ये महावीर स्वामी की जो बेटी थी उनका पति था जमाली। वर्धमान महावीर अन्य किस नाम से विख्यात हैं? तो जेना या जिन के नाम से। जिन यानी वही विजेता। महावीर के पक्के अनुयायी किस नाम से जाने जाते थे? तो जो पक्के अनुयायी होते थे वो दिगंबर। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उपपूर्व। देखो अंग और उपांग 12-12, पूर्व और उपपूर्व 14-14 में से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कौन सा है? तो पूर्व, सबसे पूर्वकालिक यानी सबसे पहले पूर्व यानी 14 पूर्व। कौन सा स्थल पाशनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पाशनाथ जी ने कहाँ पे प्राप्त किया था निर्वाण? सम्मेद शिखर पे। तो सम्मेद शिखर को जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है।
प्रभासगिरी कस्बा उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है। जो प्रभासगिरी कस्बा है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। यह किस धर्मीय समुदाय का एक मुख्य तीर्थ स्थल है? जैन धर्म का। यापनीय किस धर्म का एक संप्रदाय है? तो यापनीय है जैन धर्म का संप्रदाय। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याय क्या है? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा को मानते थे, तो अहिंसा दोनों में सेम है, पर्याय है एक दूसरे का। खंडगिरी स्थल किस लिए प्रसिद्ध है? तो खंडगिरी स्थल जैन गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? खंडगिरी जैन गुफाओं के लिए। कर्नाटक के मड्या जिले में श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर स्थान पर प्राचीन जैन तीर्थ स्थल स्थित हैं। यहाँ पर किसकी विशालकाय प्रतिमा स्थापित है? तो कर्नाटक के मड्या जिले में श्रवणबेलगोला के गोमतेश्वर स्थान पे भगवान बाहुबली जो हैं उनकी क्या है वहाँ पे विशालकाय प्रतिमा है। और जो ये भगवान बाहुबली थे ये क्या थे? जो प्रथम तीर्थंकर थे ना ऋषभनाथ, उनके पुत्र थे। तो भगवान बाहुबली को गोमतेश्वर भी कहा जाता है। वे जैन धर्म के किस जैन तीर्थंकर के पुत्र थे? प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के। किसके? प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ के क्या थे? वो पुत्र थे, उनके पुत्र थे।